ट्रेडिंग में फाइनेंशियल रिस्क शामिल है, इसलिए इसे सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए देखें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए निवेश से पहले अपना रिसर्च जरूर कर लें। दोस्तों बातें जो यहाँ पर करने वाले हैं ना, लॉट साइज आखिर होता क्या है। जब आप ट्रेडिंग करने गए होगे या फिर ट्रेडिंग करने की सोच रहे हो तो लॉट साइज क्या होता है वो चीज़ यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। दोस्त देखो, लॉट साइज होता क्या है ना, एक तरीके से आप किसी भी जगह पर आप अपना लाइक स्लॉट बुक कर रहे हो, आप क्वांटिटी बोल लो, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। ओके ना। तो देखो यहाँ पर जो स्टार्टिंग होता है 0.01, ओके ना। अगर आप गोल्ड में ट्रेडिंग करते हो या फिर आप बीटीसी में ट्रेडिंग करते हो या क्रिप्टो वगैरह में ट्रेडिंग करते हो तो जो स्टार्टिंग यहाँ पर क्वांटिटी होती है 0.01, जो कि बोल सकते हो सबसे छोटा क्वांटिटी माना जाता है। और वहीं पर अगर आप बड़ा क्वांटिटी में जाओगे तो आप एक लॉट डायरेक्टली भी जा सकते हो और आपकी इच्छा है 5 लॉट 10 लॉट जो भी आप लेना चाहो। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ कन्फर्म कर देना चाहता हूँ, एक चीज़ें मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देना चाहता हूँ। दिमाग में ज़रूर ये चीज़ रख लेना, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे ना तो इन फ्यूचर आप बहुत बड़ा लॉस कर जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्त मैं सच में बोल रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। ट्रेडिंग दुनिया की सबसे बड़ी रियलिटी है लॉट साइज। अगर आप लॉट साइज सही तरीके से आप बाई नहीं करते हो ना, बुक नहीं करते हो ना, तो आपका सारा यहाँ पर प्रॉफिट आपने जो 1 महीना में किया था, 2 महीने में किया था, एक पल में चला जाएगा। देखो होता क्या है ना, कम यहाँ पर मान लो 0.01 लॉट साइज मतलब काफ़ी कम क्वांटिटी बोल सकते हो। ओके, वहीं पर एक क्वांटिटी मतलब काफ़ी बड़ा क्वांटिटी बोल सकते हो। मतलब बोल सकते हो ना, जैसे कि मान लो मैं ही एक इंसान हूँ या फिर बोल लो एक एप्पल लिया। ओके ना, मान लो एक एप्पल लिया। ओके ना, एप्पल लिया तो मान लो यहाँ पर अगर आप 0.01 लॉट लेते हो, ओके, तो एक एप्पल में से इतना लोगे तो यार सोचो कितना कम मिलेगा। वहीं पर अगर आप एक ले लोगे तो पूरा एप्पल वो आपका हो गया। ओके ना, ये चीज़ें समझना। मैं आपको समझाने का मतलब ये बता रहा हूँ ना, लॉट साइज का मतलब होता क्या है, लाइक क्वांटिटी बोल सकते हो। ओके, कम लॉट साइज लोगे आपका कम प्रॉफिट होगा और कम लॉस होगा। ओके, यहीं पर चीज़ें मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ, समझना मेरी बातों को अच्छे तरीके से। ओके, लाइक मैं गोल्ड का यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके ना, गोल्ड का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, अगर आप गोल्ड में 0.01 लॉट साइज आप लेते हो, ओके ना, तो अगर एक पॉइंट मूव करेगा, एक पॉइंट अगर मूव करता है, ओके, तो यहाँ पर आपका $1 बनने वाला है। ओके, $1 बनेगा, एक पॉइंट मूव करेगा ना तो यहाँ पर जो है $1 बनने वाला है दोस्त। ओके, तो ये चीज़ समझना। अगर आप 0.01 लॉट लेते हो, ओके, वहीं पर 0.02 लॉट लेते हो तो यहाँ पर क्या होगा, एक पॉइंट जैसे ही मूव करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, आपका $2 बनेगा। $2 बनेगा या फिर $2 आपका लॉस होगा। इस तरीके से मतलब यहाँ पर समझते हैं कि आप जितना ज़्यादा लॉट साइज लोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उतना ज़्यादा लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो मज़ा बहुत आएगा, ये चीज़ें आपको भी पता है गाइस। जाहिर सी बात है, पैसा कमाना हर कोई चाहता है। तो अगर आप ज़्यादा लॉट साइज लोगे तो आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा और अगर आप कम लॉट साइज लोगे तो आपका प्रॉफिट भी कम होगा। बट वहीं पर उल्टा समझते हैं कि अगर आपका लॉस हुआ तो अगर आपने कम क्वांटिटी लेकर रखा है, कम लॉट साइज लेकर रखा है, तब कम लॉस होगा। वहीं पर अगर आपने ज़्यादा लॉट साइज लेकर रखा है तो आपका लॉस भी काफ़ी ज़्यादा होगा। आपने देखा होगा गाइज, कई सारे स्ट्रीमर या कई सारे ट्रेडर जो है एक यहाँ पर एक 10-10 हज़ार डॉलर एक बार में यहाँ पर लॉस कर जाते हैं। सोचो इतने एक्सपीरियंस के बाद भी। तो वो सब क्या करते हैं ना, 2-2 लॉट 3-3 लॉट लेते हैं। अगर आप वहीं पर अगर एक लॉट लोगे ना और अगर एक पॉइंट मूव करता है तो भाई अबाउट $500 समथिंग बनता है मेरे हिसाब से। मानो 100 या 200-500 बनता है। अलग अलग यहाँ पर गोल्ड और बीटीसी का अलग अलग सीन है। ये चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ कंफर्म कर देना चाहता हूँ, अगर आपके अकाउंट में, मैं आपको डायरेक्टली अपने जुबान से बता ही देता हूँ, अगर आपके अकाउंट में $100 है या $500 है, $100 से लेके $500 है, तो आपको जो लॉट साइज हमेशा रखना है 0.01। जी हाँ, आपको ये लॉट साइज रखना है दोस्त। ओके ना, 0.01
0.01 अगर आपके अकाउंट में $100 से लेके $500 के बीच में है तो 0.01 रखना। इससे होगा क्या ना कि आपके अकाउंट का पोर्टफोलियो जो भी बोल लो वो आपका बना रहेगा, लॉस भी कम होगा, प्रॉफिट भी कम बनेगा। वहीं पर अगर आप ज़्यादा लॉट साइज ले लोगे ना लालच के चक्कर में, भाई मेरा एक दिन प्रॉफिट हो गया, दूसरा दिन आपने लॉट साइज बढ़ा दिया तो लॉस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आपके अकाउंट में 100 से लेकर $500 के बीच में है मतलब तो आपको यहाँ पर 0.01 आपको लॉट साइज रखना है। वहीं पर अगर आपके अकाउंट में $1000 है तो आप 0.03 से लेकर 0.04 लॉट साइज आप रख सकते हो। वहीं पर गलती से भी एक लॉट साइज मत रखना। अगर एक लॉट साइज रखोगे और गलती से 5 पॉइंट भी ऊपर नीचे हो गया ना तो आपका $1000 जाने में टाइम नहीं लगेगा, पूरा आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा। तो यह चीज़ समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉट साइज ही सबसे बड़ा यहाँ पर हथियार है दोस्त, यहाँ पर ट्रेडिंग की दुनिया में। ओके ना, तो यह चीज़ समझना, लॉट साइज हमेशा कम ही रखो, बेस्ट है। कम कमाओ, लॉस मत करो। मेरा मानना यही है दोस्त, कम कमाओ बट लॉस नहीं होना चाहिए। क्या होता है ना, ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मान लो अगर आपने एक दिन में $5 अर्न किया है, 400-500 रुपया होता है जो कि मजदूरी होता है, तो अगर आप 500 रुपया ही कमा रहे हो, $5 ही आपने प्रॉफिट किया है तो काफ़ी अच्छा है दोस्त। वहीं पर अगर आपका $100 चला गया तो सोचो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप वहीं पर सोचोगे ना, भाई यार काश मेरा $5 का प्रॉफिट था, उतना में ही निकल जाता। ऐसा होता है दोस्त। तो कृपया आप अपने लॉट साइज को ना बढ़ाएं। यही चीज़ें मैं आपको सजेस्ट करूंगा। किसी यूट्यूबर, किसी इन्फ्लुएंसर को देखकर ये काम ना करें, क्योंकि आपने देखा होगा यार कमेंट्स में कि भाई मैंने जो है $500 कमा लिया, मेरा $500 प्रॉफिट हो गया, $100 प्रॉफिट हो गया। तो वो हाथ से ज़्यादा रिस्क है दोस्त, क्योंकि जितना प्रॉफिट होता है ना ट्रेडिंग दुनिया में, उससे 2 गुना 3 गुना लॉस भी होता है। ये चीज़ें मैं आपको बता दूं, लाइक एक्सपीरियंस आप किसी भी ट्रेडर से पूछ सकते हो। तो लॉट साइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमेशा आप लॉट साइज 0.01 से लेके 0.05 तक ही रखिए। अगर आपका 1000 का अगर आपका अकाउंट में डॉलर है, $100 है ना, तो आप 0.01 ही रखो, इससे ज़्यादा मत रखो दोस्त। ओके, तो फिलहाल वीडियो में यही था दोस्तों, कुछ नहीं। चैनल पर नए होंगे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप कमेंट करके बताना कि आप कितने लॉट साइज पर ट्रेड लेते हो या बुक करते हो, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्त।